पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहादुराबाद नहर पटरी पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश दबोचा। टनकपुर पहुंचे सीएम धामी, शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर लिया मृदा चिकित्सा का लाभ। रामनगर में वन विभाग की लाइव स्ट्रीमिंग, सभी निकासी गेटों पर पैनी नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर स्थित नव योग ग्राम में पहुंचे, जहां आयोजकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने खुद भी मिट्टी का लेप लगाकर नेचुरोपैथी पद्धति के लाभ लिया। इसके बाद वो शारदा घाट पहुंचे और घाट का निरीक्षण किया। सबसे पहले तो आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की सबको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर नवदीप जोशी जी द्वारा तमाम प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने के लिए, योग के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और यहाँ आज मड थेरेपी उनके द्वारा लगातार कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हमारे बचपन की भी हमको याद दिलाती है। और जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हमारी जीवन पद्धति के साथ चलने वाली पद्धति है, यह पद्धति अपनाई है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी, उन दिनों में हमें इन सब पद्धतियों को भली भांति परिचय करवाया कि किस प्रकार से उपयोगी है, किस प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक है, किस प्रकार से स्वस्थ रहा जा सकता है। यह पद्धति उसके लिए सबसे बेस्ट है। मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हर जगह दिखाई देते हैं। जब मैं उनको सूर्य नमस्कार कराता हूँ तो सूर्य नमस्कार में वो आगे होते हैं। अभी कहीं बैडमिंटन खेल रहे हैं, कल कबड्डी खेलने लगे थे। आज यह जो प्रथा है, अगर हम इस परंपरा को, इस संस्कृति को अपनाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। बंद होने का मतलब है केवल प्रमुख उसके लिए। अब हम हर चीज़ के लिए, पेट में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कमर में दर्द है तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। ये जो 5 तत्व है ये हमारे लिए पूर्ण है। और उसमें मिट्टी जो है उसका लेप आज किया गया है। और देखिए पूरे देश भर में आज ये प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश में जो उत्तराखंड है वैसे भी वो 5 तत्वों से भरपूर है, क्योंकि यहाँ पे वायु शुद्ध है, मिट्टी शुद्ध है ना, आकाश तत्व जिसको हम उपवास। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। खटीमा पहुंचने पर जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहीं हेलीपैड पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण को लेकर काफी सख्त है और उनके कैबिनेट ने भी फैसला किया है कि धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून लाया जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अंदर मतांतरण, धर्मांतरण पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस पर हम सख्त कानून बनाएंगे और कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान भी करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर देवभूमि की संस्कृति बची रहे, यहाँ का मूल स्वभाव बचा रहे और धर्म परिवर्तन जैसी कोई भी किसी प्रकार का भी जो अनावश्यक मतांतरण और धर्मांतरण है वो नहीं होना चाहिए। खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की गंग नहर किनारे आवास पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे और उन्होंने खानपुर विधायक उमेश कुमार को रुड़की आवास में गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। चौधरी राकेश टिकैत ने उमेश कुमार के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। राकेश टिकैत ने कहा कि उमेश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में ज्यादातर विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा ने विकासखंड लमगड़ा में 9 करोड़ लागत की भंगा देवली पंपिंग योजना का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। भंगा देवली पंपिंग योजना से अल्मोड़ा जिले के विकासखंड लमगड़ा में पेयजल संकट से लोगों को काफी राहत मिलेगी। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब लगे और आपके सबके प्रयास से ये बहुत बड़ा काम हमारा हुआ। मैं इस काम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विभाग के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ये तेवर सिंह जी जब से हमारा कार्यकाल भी आज करीब जो भी कार्यकाल था, मैं जब भी सुनता था रात दिन त्रिलोक की और ये हमारे मंडल के जो अध्यक्ष थे, रात दिन लगे थे, ये स्वप्न भी देख रहे थे कि हमारी टीम कल कैसे बन पाएगी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, तुम सब लोगों ने सहयोग दिया। मैं तो नहीं कहा मोहन सिंह जी ने भी सहयोग दिया, मेरा सहयोग नहीं था। मेरा भाग्य अच्छा है, मैंने देखा मैं बना कई काम ऐसे उड़ के आ रहे हैं और भगवान चाह रहा है हमको भी मिल जा रहा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं सच झूठ बोलना मैंने सीखा नहीं।
मैं तो उसके बाद भी मेरे कार्यकाल में शुरुआत हुई, एक अच्छे काम की शुरुआत हुई। मैं बहुत ज़्यादा अनुभव करके मैं यहाँ जो अधिकारी हमारे सुंदर सिंह जी हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे त्रिलोक रावत जी हैं और विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। मैं तुमसे निवेदन के साथ करना चाहता हूँ, अभी पार्टी ने 1 साल की बात कही, यदि आपने 6 महीने की स्कीम हमको दिखाई, आप काम जिस लगन से आपने स्कीम को स्वीकृत कराया। पार्टी ब्लॉक के सुदूर ग्राम करोरी निवासी नीरज जोशी ने फ्रांस से उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपनी पैतृक भूमि पर होम स्टे का निर्माण किया। नीरज की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा कौशल स्कूल नानक मत्ता और जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर और उच्च शिक्षा DSB कैंपस नैनीताल, पंतनगर विश्वविद्यालय और मॉन्टपेलियर सुप्रेको फ्रांस से हुई है। कोसी नदी पुनर्जन अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह के निर्देश पर बुधवार को आनंद वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोमेश्वर और कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया गया। DF अल्मोड़ा महातिम यादव ने कहा कि कोसी नदी और उसे जलापूर्ति करने वाले घाट, गधेरों और धारों को संरक्षित, संवर्धित करने और कोसी नदी पुनर्जीवन अभियान को जन अभियान बनाने, जल स्रोतों और जंगलों को संरक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता जरूरी है। थोड़ा सा उसको और अगर भावनात्मक पहलू से आप देखें तो जैसे आप लोग अभी कम उम्र के हो, बच्चे हो, तो आपको देख रेख की आवश्यकता है। मैं वयस्क हो गया हूँ, मुझे देख रेख की आवश्यकता नहीं, ठीक। और आप इससे पहले और छोटे थे, इससे पहले आप बोल रहे थे, तो जंगल की आग से जो बड़े पेड़ होते हैं उनको तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जो छोटे पेड़ होते हैं उनको नुकसान समझ रहे। अगर यहाँ कोई आपदा आए, कोई भी समस्या आए, तो जिसको सबसे अधिक नुकसान होगा, ठीक है, वो हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि उनकी देखरेख की बड़ी आवश्यकता होगी। उनको बीमारियाँ भी पड़ेंगी तो उनकी देखरेख कौन करेगा, उनको खिलाना पिलाना सारी चीज़ें करेंगे। जंगल की आग का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो छोटे पौधों पर, ठीक, वो 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट के जो पेड़ हैं उनको नुकसान होता है कि वो सारे जल जाए। अगर आप किसी जंगल में जाओ, आप सामने देखते हैं, चाहे वो पंचायती जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ तो है लेकिन छोटे पेड़ नहीं। नेपाल में होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के चलते 17 नवंबर से 20 नवंबर तक भारत नेपाल सीमा सील रहेगी। इस दौरान सीमा पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। टनकपुर SDM हिमांशु कपलटिया ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के नेपाल के अधिकारियों से हुई वार्ता के बाद जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चंपावत से लगी नेपाल सीमा 17 नवम्बर से 20 नवम्बर तक सील कर दी जाएगी। नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा के जो चुनाव हैं उसके क्रम में कंचनपुर जिला प्रशासन द्वारा हमारे जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि बॉर्डर को सील रखा जाना है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि आज 17 तारीख की रात्रि 12 बजे से लेकर जब तक कि नेपाल में चुनाव नहीं हो जाते 20 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील रहेगा। उत्तराखंड बार काउंसिल के आह्वान पर डोईवाला के परवादून बार संघ और डोईवाला बार संघ ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर डोईवाला तहसील में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों का अधिवक्ताओं के प्रति बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है, जिस कारण अधिवक्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि न्यायिक कार्यों के लिए अधिवक्ता ही सबसे जरूरी है। ये समस्त उत्तराखंड की विडंबना रही आफ्टर कोविड, क्योंकि बार काउंसिल में मैंने ही एक आवाज़ उठाई थी कि बार काउंसिल में जितने भी हमारे मेंबरान यहाँ से चुन के गए थे उनको हमने बताया गया था कि यहाँ पे जो कोर्ट परिसर में अनियमितताएं चल रही हैं और जो जजों का एडवोकेट्स के प्रति जो दुर्व्यवहार चल रहा है वो सही नहीं है। इसके लिए हम आंदोलनकृत रहेंगे और मैं हाई कोर्ट भी जब ये बार काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो मैं उसमें शामिल था और मैं वहाँ पे मौजूद होकर मैंने उन सबसे भी यही बात रखी थी। तो उन्होंने इस बात को, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का बड़ा धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात को बड़ी पूर्ण जोरता से रखा और उसमें कार्रवाई अमल में रही। अगर यह अनियमितता चलती रही कोर्ट में तो हम आगे भी आंदोलन करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि बार काउंसिल उत्तराखंड ने दिनांक 11/11/2022 को देहरादून में तमाम उत्तराखंड के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं सबकी उपस्थिति में एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि किस तरह से
जो न्यायालय के अधिकारी हैं, वो अधिवक्ता जो कि एक कोर्ट ऑफिसर के रूप में किसी वादकारी का हित लेकर कोर्ट में जाते हैं, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। उसी मनमानी, उसी तानाशाही रवैये के खिलाफ आज बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवादुन बार एसोसिएशन और डोईवाला के जितने भी अधिवक्ता हैं आज हड़ताल पर हैं। परवादुन बार एसोसिएशन डोईवाला का फूल सिंह वर्मा एडवोकेट अध्यक्ष हूँ और आज जो है बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पर जो है, जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होता है और होता आया है, हम सब जो है बार काउंसिल के उस पर जो है हड़ताल पर हैं। जनपद उधम सिंह नगर की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के प्रति तैयार करने और उनके खेल को निखारने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन रुद्रपुर में जिला मुख्यालय के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी युगल किशोर पंत द्वारा किया गया। इस मौके पर जिले भर के खिलाड़ियों ने इस महाकुंभ में प्रतिभाग भी किया। खेल महाकुंभ जो जनपद स्तरीय हो रहा है यहाँ पे, वो 25 नवंबर तक चलेगा और इसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 21 प्रतियोगिताएं हैं विभिन्न विधाओं की। और इसमें से जितने भी हमें युवा टैलेंट है तो या उदयमान खिलाड़ी हैं, उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। उसके साथ साथ खेल विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके तहत उनको नर्चर किया जाएगा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर सकें। खिलाड़ी होंगे उनको क्या पुरस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है आपके तौर पर, चाहे कैश धनराशि? ये जैसे जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको जो मेडल्स हैं वो दिए जा रहे हैं और एक सिंबॉलिक छोटी सी धनराशि दी जा रही है। और इन खेलों का मुख्य मकसद है कि हम जितनी भी विधाएं हैं उनमें उदयमान खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कई खिलाड़ियों में नेचुरल टैलेंट होता है और उस टैलेंट को अगर नर्चर किया जाए तो इन बच्चों को हम राज्य स्तर और राष्ट्रीय और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी ले जा सकते हैं। देखिए, खेल महाकुंभ जो हमारी ग्राउंड स्तर पर जो हमारी प्रतिभाएं हैं खेल के क्षेत्र में, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो आज ये खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 25 तारीख तक प्रतियोगिता रहने वाली हैं। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 अलग अलग कैटेगरी की प्रतियोगिता है। जो इन प्रतियोगिताओं में विजेता होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। स्वाभाविक रूप से उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र तक बहुत बड़ी खेल की प्रतिभाएं हैं, उनके लिए हमारी सरकार कई सारी योजनाएं लेके आ रही है और रुद्रपुर एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ के हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके साथ हम लोग चर्चा करके प्रस्ताव बना रहे हैं कि रुद्रपुर में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ हम इन खिलाड़ियों को दे सकें, जिससे जब ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो वहाँ पर उन प्रतियोगिताओं में पूरी चुनौती के साथ वहाँ प्रतिभाग कर सकें। तो ऐसी ही हमारी सरकार की योजनाएं हैं और इस पूरे ज़िले को लेके कैसे इन्हें अवसर मिले इसके लिए भी और खेल सुविधाएं कैसे बढ़े इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और स्पेशली ये जो हमारा मनोज सरकार स्टेडियम है, इसमें अभी हमारी चर्चा हुई है, इसमें कई सारी सुविधाओं को ऐड करने की आवश्यकता है, तो उसके प्रस्ताव भी हम बना के दे रहे हैं। जनपद नैनीताल में आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नैनीताल नगर से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्रदेश कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की गई। आम आदमी पार्टी के नेता राज्य आंदोलनकारी शाकिर अली, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार, हरीश बिष्ट आदि नेताओं ने धामी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय को उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा के विपरीत बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि जब सत्ता में बैठे इन नेताओं को उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा से कोई मतलब नहीं है। अगर हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करना ही था तो उत्तराखंड के केंद्र बिंदु पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाद से स्थापित चंद्रनगर गैरसैंण में हाईकोर्ट को शिफ्ट करना था। जब टिहरी बांध का निर्माण किया जाना था तब बांध बनाने के लिए टिहरी के लोगों को सरकार ने टिहरी से विस्थापित कर देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में भूमि दी थी, जिस पर विस्थापित हुए लोग अपना घर बना सकें और खेती कर अपनी आजीविका चला सकें। लेकिन ऋषिकेश में एम्स बनने के बाद कुछ प्रॉपर्टी डीलरों और बिल्डरों ने टिहरी से विस्थापित होकर आए ग्रामीणों के आवासीय और खेती की जमीनें खरीद कर विस्थापितों की जमीनों पर बहुमंजिले इमारतें बना दी हैं। बहुमंजिला इमारतें हैं, इनके विरोध में हो रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे विस्थापित होकर आए थे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मकान बनाने, अपने रहने के लिए मकान बना रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कई बिल्डर लोग आए और जिन्होंने ये अवैध निर्माण और बहुमंजिला इमारत बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारे हवा और धूप का को देखने को हमारा बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे परेशान है, कई लोगों ने फ्लैट बना के बेच भी दिए हैं और जिसके कारण लोगों को ये परेशानी हो रही है कि उनके छतों पे कभी बोतलें पड़ी हैं, कभी गंदगी पड़ी हुई है
अब जो हमारी बहू बेटियां हैं उनका बाहर जाना तक मुश्किल हो गया है। और इस मामले में हम कई बार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और शासन को भी दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। रामनगर वन प्रभाग अब निकासी बैरियरों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अवैध अभिवाहन और अवैध पातन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभागीय कार्यालय से नजर रखेगा। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग ने अब अपने 9 से ज्यादा वन निकासी बैरियरों पर CCTV लगा दिए हैं और जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रभागीय अधिकारी कार्यालय रामनगर से निगरानी रखी जा रही है। ये रामनगर वन प्रभाग में हमारे जो निकासी गेट हैं, जैसे मोहान गेट हैं, बेलगढ़ गेट हैं, नया गांव गेट हैं, बौरपुल गेट है, तो इनकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि जो वन उपज की निकासी हो उसकी जांच हो, ताकि जो अवैध अभिवाहन है और वन अपराध को नियंत्रित किया जा सके। उसी क्रम में जितने भी हमारे निकासी गेट हैं, बैरियर हैं, वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनको इंटरनेट के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जा रही है प्रभागीय कार्यालय में, ताकि यहाँ से एक उसको जो है सभी की निगरानी की जा सके। कालाडूंगी में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू हो गई है। कालाडूंगी तहसील से यात्रा की शुरुआत की गई। प्रदेश महासचिव ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा निश्चित ही भारत में सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ते हुए परिवर्तन लाएगी। हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, नफरत पैदा कर रही है, अलगाववाद पैदा कर रही है, उससे और मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है, सोशल मीडिया का उसमें दुरुपयोग हो रहा है। असल बात जनता तक पहुंच नहीं रही है। सिर्फ असल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक फीलिंग पैदा की जा रही है, ताकि जनता उसका उनकी राजनीति में लाभ उठा सके। तो कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, अलगाववाद को जन्म दे रही है, उसी प्रकार कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा एक कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक निकाल रही है। राहुल जी के उस संदेश को लेके, कांग्रेस के संदेश को लेके पूरी विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में सिपाही की आंख फोड़ने के मामले में फरार चल रहे एक 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोच लिया। शुक्रवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस बहादुराबाद नहर पटरी पहुंची तो पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान बदमाश ने पुलिसकर्मी के ऊपर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस के आला अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। SSP अजय सिंह ने बताया कि घटना 8:30 बजे की है। सुबह बाइक पर सवार 2 बदमाश हरिद्वार में किसी वारदात को अंजाम देने आ रहे थे। बहादुराबाद में नहर पटरी पर चेतक पर तैनात पुलिसकर्मियों को संदेह हुआ तो उन्होंने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने चेतक कर्मियों पर फायर झोंक दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।